हाय एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल GK GS जय गुरुदेव में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे ही जाते हैं और बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस की आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। और आइए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, दांत के ऊपर सफेद चमकीली परत क्या कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा इनेमल कहलाती है। दोस्तों, दांत के ऊपर सफेद चमकीली परत इनेमल कहलाती है। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं, यानी कुल दांतों की संख्या 32 होती है। मनुष्य के दांतों के प्रकार, दोस्तों मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आइए जानते हैं दांतों की संरचना। दोस्तों, पहला है इनेमल। दांत के ऊपर सफेद चमकीली परत होती है, इसे इनेमल कहा जाता है। यह मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह क्वेश्चन बन जाता है कि मनुष्य शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आप बताएंगे इनेमल होता है। सेकंड, पल्प कैविटी। दांत के अंदर स्थित एक गुहा होती है जिसे पल्प कैविटी कहते हैं। थर्ड है डेंटाइन। दांत का अधिकांश भाग डेंटाइन का बना होता है जो कड़ी तथा पीले रंग की होती है। फोर्थ है सीमेंट लेयर। जड़ की बाहरी परत सीमेंट लेयर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, बकरी की किस प्रजाति को दूध की रानी कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बकरी की थानर प्रजाति को दूध की रानी कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, भेड़ व बकरी विभिन्न उपयोगों के लिए पाली जाती है, जैसे दूध, मांस, ऊन, चमड़ा इत्यादि के लिए। बात करते हैं पश्मीना ऊन के बारे में। कश्मीर तथा तिब्बत में पाई जाने वाली बकरियों से उन्नत किस्म की मुलायम ऊन प्राप्त की जाती है, जिसे पश्मीना ऊन कहते हैं। भेड़ का जीवन काल लगभग 13 वर्ष का होता है। बात करते हैं आर्मी के घोड़ों के लिए किस ऊन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आर्मी के घोड़ों के लिए पटनवाड़ी भेड़ के ऊनों का प्रयोग किया जाता है। यह भेड़ विशेषकर गुजरात में पाई जाती है। बात करते हैं थानर प्रजाति की। दोस्तों, बकरी की थानर प्रजाति यह स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, जिसे दूध की रानी कहा जाता है। दोस्तों, ये 250 दिनों में 800 लीटर तक दूध देती है, इसलिए इसे दूध की रानी कहा जाता है। यह स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? दोस्तों, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इसकी स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, आईसीआर की स्थापना 16 जुलाई 1929 में की गई थी। कब की गई थी? 16 जुलाई 1929 में की गई थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 में की गई थी। इसका पहले नाम क्या था? इसका नाम था पहले इंपीरियल कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे बाद में परिवर्तित करके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद रख दिया गया। यह कृषि, मत्स्य पालन तथा जंतु विज्ञान में होने वाले अनुसंधान को नियंत्रित व समन्वित करता है। भारत में आईसीएआर के 97 केंद्र तथा 53 कृषि विश्वविद्यालय हैं। बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत संस्थाएं कितनी कितनी हैं। तो दोस्तों, आईसीएआर के अंतर्गत 3 संस्थाएं आती है। कौन कौन सी? पहला, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यह नई दिल्ली में स्थित है। सेकंड, राष्ट्रीय दुग्ध विकास संस्थान, यह करनाल हरियाणा में स्थित है। थर्ड, भारतीय मवेशी अनुसंधान संस्थान, जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। दोस्तों, निम्नलिखित में से एथिलीन का प्रयोग हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर भी दोस्तों ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं एथिलीन की। यह पादप हार्मोन होता है। यह कच्चे फलों को पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन के अलावा कैल्शियम कार्बाइड का भी प्रयोग किया जाता है, जिसे आम को पकाने में इसका प्रयोग होता है, बहुतायत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, भोजन निगलते समय श्वास नली में
भोजन क्यों नहीं जाता? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एपिग्लोटिस के कारण भोजन निगलते समय श्वास नली में भोजन नहीं जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। दोस्तों मनुष्य के भोजन ग्रहण करने के दौरान भोजन जो होता है ग्रसनी से होकर जाता है। मानव ग्रसनी 12 सेंटीमीटर लंबी तालू के पीछे स्थित नली होती है। ग्रसनी में बकल कैविटी तथा विंड पाइप दोनों मिलते हैं। यहाँ से वायु तथा भोजन का सह मार्ग होता है, यानी बकल कैविटी से भोजन जाता है शरीर में, जबकि विंड पाइप से ऑक्सीजन जाती है। दोस्तों दोनों ही मार्ग होते सेम होते हैं, परंतु इन दोनों में जो डिफरेंस पैदा करता है उसे कहते हैं दोस्तों एपिग्लोटिस। इसके कारण जो होता है श्वास नली ढक जाती है भोजन को ग्रहण करते समय, इसलिए हमारे शरीर में जब भोजन करते हैं तो भोजन श्वास नली में नहीं पहुंच पाता। इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, मनुष्य के आमाशय का आकार अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होता है? तो दोस्तों मनुष्य के आमाशय का आकार अंग्रेजी के जे अक्षर के समान होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों मानव आमाशय लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलानुमा भाग होता है। यह अंग्रेजी के जे अक्षर के समान होता है। इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है जो भोजन के पाचन हेतु जठर रस का श्रवण करती है। दोस्तों व्यक्ति के आमाशय की दीवार में लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। आमाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिकल अम्ल, पेप्सिन तथा लाइपेज नामक एंजाइम का श्रवण होता है। एक वयस्क का आमाशय लगभग 1.5 लीटर पदार्थ मात्रा सहन कर सकता है। मनुष्य का जो आमाशय होता है वो बकरी के दूध को आसानी से पचा सकता है, जबकि गाय व भैंस का दूध जो होता है वो काफी लंबे समय में पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, सीमेंट का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों सीमेंट का आविष्कार जोसेफ स्पीडन ने किया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों सीमेंट भवन निर्माण सामग्री में इसका प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन में सन 1824 में जोसेफ स्पीडन ने किया था। इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पोर्टलैंड टापू पर प्राप्त प्राकृतिक चूनों के पत्थर से मिलता जुलता है। रासायनिक रूप से यह कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। सीमेंट का विशिष्ट गुण इसका कठोरीकरण होता है। जब यह जल के संपर्क में आता है तो इसमें उपस्थित सिलिकेट और एल्यूमिनेट जल से क्रिया करके एक कोलाइडी विलयन बनाते हैं जो इसे कठोरता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, मनुष्य लार में कौन सा पाचन एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनुष्य लार में जो पाचन एंजाइम होता है उसका नाम है एमाइलेज, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस को लार कहा जाता है। लार का पीएच मान 6.8 होता है। दोस्तों लार में एमाइलेज नामक पाचन एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है और भोजन का जो स्वाद होता है मीठा बनाता है। इसमें लाइजोजाइम भी होता है जो प्रतिजैविक का कार्य करता है, यानी एंटीबायोटिक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस में 4 कक्षीय हृदय होता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। दोस्तों सभी सरीसृपों में एक्सेप्ट मगरमच्छ, यानी मगरमच्छ को छोड़कर सभी सरीसृपों में जो हृदय होता है 3 कक्षीय वाला होता है, परंतु मगरमच्छ इसका एक अपवाद है जिसमें 4 कक्षीय हृदय होता है, जबकि अन्य सरीसृपों में केवल 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। मनुष्य के हृदय का रंग गुलाबी व शंकु आकार का होता है। यह मुट्ठी के बराबर लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। मनुष्य हृदय का जो औसत भार होता है वो पुरुषों में 300 ग्राम होता है, जबकि महिलाओं में 250 ग्राम होता है। हृदय की संरचना के अध्ययन को जो शाखा होती है उसमें कार्डियोलॉजी या हृदय विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों प्रश्न नंबर 10, मानव मूत्र का हल्का पीले रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोक्रोम के द्वारा मानव मूत्र का हल्का पीला रंग होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। दोस्तों मानव मूत्र का हल्का पीले रंग
उसमें पाए जाने वाले यूरोक्रोम वर्णक यानी रंजन के कारण होता है, जो कि मृत लाल रुधिराणु के हीमोग्लोबिन के विघटन से बनता है। मनुष्य मूत्र का रासायनिक संगठन जानते हैं। इसमें 95% जो होता है जल होता है, जबकि 5% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, विटामिन सी किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों विटामिन सी की कमी से मानव में कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से मानव में स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, हेपेटाइटिस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों हेपेटाइटिस रोग से मानव का यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस यह रोग मुख्य रूप से यकृत व अन्य अंगों के ऊतकों कोशिकाओं में सूजन आने से होता है। हेपेटाइटिस बाद में फाइब्रोसिस व सिरोसिस रोग में बदल जाता है, जिसमें यकृत को अत्यधिक क्षति पहुंचती है। दोस्तों हेपेटाइटिस 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी तथा हेपेटाइटिस सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, दूध के पाश्चुरीकरण पद्धति की खोज किसने की थी? तो दोस्तों दूध की पाश्चुरीकरण की खोज जो हुई थी वो लुई पाश्चर ने की थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों पाश्चुरीकरण का सिद्धांत लुई पाश्चर ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार दूध को उसके बॉइलिंग तापमान से कम ताप पर उबालने से उसके अंदर हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे दूध का स्वाद व गुण लंबे समय तक बना रहता है। दूध को 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक पाश्चुरीकरण किया जाता है। दोस्तों पाश्चुरीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। LTL यानी कम तापमान अधिक समय प्रक्रिया। इसमें दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक उबाला जाता है, फिर उसे ताज़ा रखने हेतु ठंडा किया जाता है। सेकंड मेथड है HTS यानी दूध को 71.5 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक उबाला जाता है, फिर एकदम से ठंडा किया जाता है, जिससे दूध अधिक समय तक ताज़ा रहे और बैक्टीरिया उसमें न पनप पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है? इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्प पर हार्मोन छिड़कने से टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों टमाटर, संतरा, नींबू, केला इत्यादि के फलों में बिना परागकण के भी फल का विकास हो सकता है। यह फल बीज रहित होंगे। यदि पुष्पों की कली से पुंकेसर निकालकर वर्तिकार्क के ऊपर ऑक्सीन का लेपन कर दिया जाए तो बीज रहित फल बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों प्रश्न नंबर 15, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन शुष्क बर्फ कहलाता है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है शुष्क बर्फ कहलाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क अथवा शुष्क हिम भी कहा जाता है। यह गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, उड़न लोमड़ी किसे कहा जाता है? दोस्तों उड़न लोमड़ी जो होता है बैट को यानी चमगादड़ को कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता? तो दोस्तों निम्नलिखित में से बालू में कार्बन नहीं होता, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। इसका अपेक्षित घनत्व 3.5 होता है। इसमें कार्बन पाया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का यह भी क्रिस्टलीय अपर रूप है जो स्लेटी काले रंग का होता है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें जितने भी ऑप्शन है सब में कार्बन पाया जाता है, जबकि बालू में कार्बन नहीं पाया जाता है, यानी निम्नलिखित में से कार्बन बालू में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस जंतु में बाहरी एवं अंतःकंकाल होता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से सर्प यानी स्नेक में बाहरी व अंतःकंकाल होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, मोनोजाइट किसका अयस्क होता है? दोस्तों मोनोजाइट जो होता है थोरियम का अयस्क होता है,
यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मोनोजाइट थोरियम, लैंथेनम और सीडियम का मिश्रण होता है। भारत में केरल के समुद्री तट पर पर्याप्त मात्रा में थोरियम का भंडार मिलता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, फल उत्पादन से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, फल उत्पादन से संबंधित अध्ययन को, विज्ञान को पोमोलॉजी कहा जाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, फल उत्पादन से संबंधित अध्ययन को फल विज्ञान अथवा पोमोलॉजी कहा जाता है। विश्व के कुल उत्पादन में 10.9% यानी लगभग 11% भारत में फल का उत्पादन किया जाता है। पूरे विश्व का भारत विश्व भर में फल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर। तो दोस्तों, पहले स्थान पर कौन होगा? दोस्तों, पहले स्थान पर चाइना है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत है। भारत में शीर्ष 5 फल उत्पादक राज्य कौन कौन से? पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे गुजरात, चौथे पे तमिलनाडु और पांचवें में कर्नाटका है। दोस्तों, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न ये था। अब आज की वीडियो से होमवर्क क्वेश्चन क्या बना, आज देखते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का होमवर्क है, केला तथा चेरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।